हेलो बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे माता पिता की कृपा से और भगवान की कृपा से। ठीक है, चलो आज हम लोग क्लास 7 के साइंस का शोषण चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमें शोषण चैप्टर पढ़ने के पहले जी हमें ऊर्जा के बारे में जानना होगा। ठीक है, मतलब कि हमें कोई भी कार्य को करने के लिए जी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है? यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। ठीक है, तो शोषण का डिफिनेशन हो गया जी कि भोजन में उपस्थित संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया को शोषण कहते हैं जी। याद हो गया जी? यस सर। ठीक है, मतलब एक बार और रिपीट हम कर दे रहे हैं कि भोजन में उपस्थित संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। ठीक है, पहला होता है जी परश्वास। श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? परश्वास कहते हैं। दूसरा पॉइंट उच्च श्वास, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उच्च श्वास कहते हैं। ठीक है, अगला है जी श्वासोश्वास किसे कहते हैं? तो श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? श्वासोश्वास कहते हैं। ठीक है, अगला है जी कि वायवीय शोषण। वायवीय शोषण जिसका दूसरा नाम है जी ऑक्सीशोषण। ठीक है, मतलब कि जब ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, कि मतलब ग्लूकोज जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा जी, वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है जी, तो इस प्रक्रिया को जी हम लोग वायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, अगला आता है जी या वायवीय शोषण किसे कहते हैं? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो जी, तो उसे हम लोग कौन सा शोषण कहते हैं जी? वायवीय शोषण। इसके बाद जी हम लोग ये दोनों का समीकरण को जानने का प्रयास करेंगे कि वायवीय शोषण का क्या समीकरण होता है जी, और दूसरा नंबर में हम लोग जानेंगे या वायवीय शोषण का क्या समीकरण होता है। ठीक है, रुक जाओ। अब हम लोग वायवीय शोषण का समीकरण, ठीक है, तो वायवीय शोषण हम बता दिए थे। ठीक है, इसका डिफिनेशन तो जब ग्लूकोज का विखंडन जी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। और या वायवीय शोषण में जी जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, ये दोनों समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, बंद कर